वेलकम टू बायो एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है पीसीआर, मतलब कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके स्टेप्स, उसके एप्लीकेशंस, और अगर उस चीज़ को पीसीआर को अगर लैबोरेटरीज़ में रन किया जाता है तो कैसे किया जाता है। देखो आजकल तो ना ये पीसीआर जो है उसकी स्पेशल किट्स ही आती है। तो लैब्स में क्या किया जाता है ना कि जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि रिवर्स प्राइमर हो गया, डीएनटीपीज हो गए, फॉरवर्ड प्राइमर आ गया, तो ये सब मिक्स कर दिया जाता है एक ट्यूब के अंदर और फिर उसे थर्मोसाइक्लर में रखा जाता है और फिर वो अपने आप प्रोसेस होगा। वो तो मैं एंड में बताऊंगी, ठीक है। बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक पीसीआर। पीसीआर का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि आपके पास ना कोई डीएनए स्ट्रैंड होती है, ठीक है। आपके पास कोई डीएनए स्ट्रैंड है। अब आपको क्या करना है, उसकी बहुत सारी, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है, लेकिन सेम कॉपीज़ बनानी है, ठीक है। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, ओके। तो उसके लिए ये जो प्रोसेस है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वो यूज़ होता है, ठीक है। सो पीसीआर इज़ द टेक्निक यूज टू मेक आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ डीएनए सेगमेंट क्विकली एंड एक्यूरेटली, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है इसके अंदर? डीनेचरेशन, एनिलिन एक्सटेंशन, ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज ना मैं आपको एकदम परफेक्टली समझाऊंगी कि कैसे होता है, ड्रॉ करके हर एक चीज़ विथ द टेम्परेचर, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप्स। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ द डीनेचरेशन, ओके। डीनेचरेशन वाले स्टेप में क्या होता है? अब सबसे पहले आपके पास क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखो जो लिखा है ना वो बाद में पढ़ लेना, मैं समझा रही हूँ, उस पर ज़्यादा फोकस करो, ओके। अब सबसे पहले आपके पास क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ये है आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके। ये है 3' 5' 3' 5', ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी ना, आपको पता है कि जो दो डीएनए के स्ट्रैंड, जो आपका डीएनए ऐसा दिखता है, उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये क्या है आपके? बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड जिससे ये डीएनए अटैच्ड है, ये दो डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से अटैच्ड है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी ना कि 94 डिग्री सेल्सियस, 94, देखो एकदम परफेक्ट टेम्परेचर नहीं चाहिए, लेकिन 92 से 95 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में मैं इन डीएनए की जो स्ट्रेंथ है उसको डीनेचर करूँगी। तो क्या होगा कि उनके बीच में जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएगा। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया इसके बीच का, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। देखो अभी ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका डीनेचरेशन कर दिया, तो अब ये कुछ ऐसी हो गई। देखो ये एक स्ट्रैंड उसकी अलग हो गई, ठीक है, और ये दूसरी स्ट्रैंड उसकी अलग हो गई, मतलब अभी इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी ना कि ये जो दो डीएनए स्ट्रैंड है उन्हें नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आऊँगी। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब नॉर्मल इन द सेंस रूम टेम्परेचर नहीं, बट ऐसे टेम्परेचर पर जिस पर ये दोनों रीजॉइन कर सकेंगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी ना, इसे 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस, देखो वैसे अगर आप बुक्स में पढ़ोगे तो 45 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेता है, ठीक है। उस टेम्परेचर पे मैं इन दोनों स्ट्रेंथ्स को लेकर आऊँगी। अब अगर मैं उस टेम्परेचर पर इन दोनों स्ट्रेंथ्स को लेकर आऊँगी तो चांसेस क्या है कि ये दोनों वापस एक दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाकर ज्वाइन हो जाए, लेकिन मुझे इन्हें ज्वाइन नहीं होने देना है क्योंकि मुझे इनकी कॉपीज़ बनानी है। तो ज्वाइन होने के बाद मैं इनकी कॉपीज़ नहीं बना पाऊँगी, ठीक है। तो मैं फटाफट क्या करूँगी, इन्हें 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आऊँगी, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, प्राइमर अटैच करूँगी। मैं फ़िलहाल यहाँ पर एक ही स्ट्रैंड बनाकर आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर वाली स्ट्रैंड है 3' टू 5' वाली। मैं क्या करूँगी ना, एक प्राइमर लेकर आऊँगी। कौन सा प्राइमर यूज? देखो प्राइमर का मतलब क्या होता है? प्राइमर ना एक छोटा सा डीएनए सीक्वेंस होता है, अप्रॉक्सीमेटली 18 टू 20 न्यूक्लियोटाइड्स का। अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्राइमर लगा दिया, ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल ए सीक्वेंस है तो मेरे प्राइमर में यहाँ पर टी होना चाहिए, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी होना चाहिए, यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी होना चाहिए। तो उस तरह से मैं अपना प्राइमर डिज़ाइन करूँगी, ठीक है। मैंने अपना प्राइमर डिज़ाइन किया अप्रॉक्सीमेटली 18 टू 20 न्यूक्लियोटाइड्स का। अब क्या होगा, जब प्राइमर अटैच हो जाएगा, प्राइमर अटैच होने के बाद ही क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, ठीक है।
ये ओके, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ यहीं पे क्लियर कर देती हूँ कि ये जो जब तक ये प्राइमर अटैच होता है ना, यहाँ पर जब तक ये प्राइमर अटैच होगा 18 to 20 न्यूक्लियोटाइड वाला, तब तक इस स्टेप को हम बोलेंगे एनेलिंग, तब तक इस स्टेप को हम बोलेंगे एनेलिंग। ठीक है, अब क्या हुआ, चलो मेरा ये डीएनए पॉलीमर, ये मेरा डीएनए स्ट्रैंड है। ठीक है, मेरा सॉरी यहाँ थोड़ी ड्राइंग यहाँ वहाँ हो जाए तो, फिर यहाँ पर मेरा चलो प्राइमर भी ज्वाइन कर दिया, जो छोटा सा है, मतलब 18 to 20 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर भी ज्वाइन कर दिया। अब क्या होगा ना कि मेरा डीएनए पॉलीमरेज आएगा। क्या होगा, मेरा डीएनए पॉलीमरेज आएगा। एक्चुअली पूरा नाम है टैग डीएनए पॉलीमरेज। टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, प्राइमर को रिकॉग्नाइज करेगा कि चलो यहाँ तक प्राइमर है, तो प्राइमर के भरोसे डीएनए पॉलीमरेज आएगा। डीएनए पॉलीमरेज जहाँ पर प्राइमर ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ से नए स्ट्रैंड्स लगाने चालू कर देगा। वहाँ से क्या करेगा, नई न्यू स्ट्रैंड्स, मतलब ये जो पॉलीमरेज है वो तो आगे जाएगा और पीछे पीछे वो क्या करेगा, नए स्ट्रैंड्स लगाता जाएगा। यहाँ पर गया तो यहाँ पर एक नया स्ट्रैंड लगाया, तो कंटिन्यूअसली न्यू स्ट्रैंड लगाता गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो मेरा एक स्ट्रैंड था जो 3' से 5' का था, तो उसकी कॉपी बन गई, राइट, 5' से 3', तो क्या हुआ, मुझे दूसरी एक स्ट्रैंड मिल गई। ओके, तो ये पूरा जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि मुझे उसकी आइडेंटिकल सेम कॉपी ही मिल गई। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रैंड लेकर दिखाया है, लेकिन दोनों स्ट्रैंड में ये होता है, ऊपर वाले में और नीचे वाले में। फ़र्क क्या होता है कि एक में फॉरवर्ड प्राइमर यूज़ होगा और दूसरे में रिवर्स प्राइमर यूज़ होगा। ठीक है, डन। ओके, अब एक दो चीज़ें आई वॉन्ट टू लाइक, अच्छा यहाँ तक हो गया। चलो यहाँ तक क्या हुआ, मेरी 4 स्ट्रैंड्स बन गई। कितनी, 4 स्ट्रैंड बनी, अगर आपने ठीक से पढ़ा हो तो। 2 स्ट्रैंड थी, ठीक है, दोनों को मैंने अलग कर दिया। दोनों को मैंने अलग करने के बाद दोनों में यहाँ पर एक प्राइमर लगाया, यहाँ पर एक प्राइमर लगाया। ठीक है, दोनों जगह पर प्राइमर लगाया, फिर यहाँ पर एक स्ट्रैंड बन गई होगी मेरी, यहाँ पर एक स्ट्रैंड बन गई होगी, तो टोटल 4 स्ट्रैंड्स बन गई मेरी। ठीक है, तो ये जो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक होता है ना, इसका मीनिंग क्या है कि मेरी एक साइकिल कंप्लीट हुई है, मेरी एक साइकिल कंप्लीट हुई है। तो एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद मुझे 4 स्ट्रैंड्स मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मेरे 4 स्ट्रैंड्स बन गई, ये देखो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, यहाँ पर मेरी 1 साइकिल कंप्लीट हुई। अब क्या होगा ना, अब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा तो क्या होगा, वापस से इसका डीनेचरेशन होगा, इसका भी डीनेचरेशन होगा, फिर वापस से प्राइमर्स आकर अटैच करेंगे, फिर वापस से टैग डीएनए पॉलीमरेज और चार बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो एक साइकिल होती है ना, एक साइकिल अप्रॉक्सीमेटली 2 से 5 मिनट तक की होती है। ठीक है, और 3 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली 50 to 30 साइकिल्स कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, और 20 to 30 साइकिल्स मतलब कि मुझे 130 मिलियन कॉपीज़ मिलेंगे, 130 मिलियन कॉपीज़ मिलेंगे। ठीक है, अब मैं इसकी एप्लीकेशंस आपको बताऊंगी। देखो, फोरेंसिक साइंस में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो फोरेंसिक साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं कि क्राइम सीन पर जाएंगे। तो क्राइम सीन पर आपने देखा होगा सीआईडी में कि उनको बाल का टुकड़ा मिलता है, ब्लड का टुकड़ा मिलता है ना कोई सैंपल मिलता है। तो वो लोग, अभी सैंपल क्या होता है, सैंपल का जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, तो उन्हें क्या करना होता है कि उतना सैंपल उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता। तो वो क्या करेंगे ना, पीसीआर करेंगे। पीसीआर करके क्या करेंगे कि जो उनका सैंपल है उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ कर देंगे। उसका अमाउंट इंक्रीज़ कैसे करेंगे, बाय द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर की हेल्प से। पीसीआर की हेल्प से उन्होंने एक बार ये किया, फिर वो क्या करेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करवाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो, मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पर डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करेंगे ना कि डीएनए, देखो एक में वो डालेंगे क्या बोलते हैं, सस्पेक्ट का डीएनए। ठीक है, एक में वो डालेंगे क्राइम सीन पर उनको जो ये सैंपल मिला है वो। ठीक है, दोनों के बैंड्स को मैच करेंगे। अगर दोनों के बैंड्स की जो साइज़ है
वो एक जैसी ही है, ठीक है, तो इसका मतलब उन्हें पता चल जाएगा कि चलो ये जिन पे हमें शक था वही इज़ द रियल क्रिमिनल, ठीक है ना, ठीक है ना। सेम हैपन्स फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फूड टेस्टिंग। देखो फूड टेस्टिंग में ना मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक अच्छा खासा एग्जांपल दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको किसी फूड में टेस्टिंग करनी है कि इस फूड में कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने मिल्क ले लिया, चलो, और मिल्क में मुझे टेस्ट करना है कि सैल्मोनेला प्रेजेंट है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगी ना, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी भी बता रही हूँ, मैं मिल्क का सैंपल लूँगी और उसके अंदर ना बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, लाइक लाइसेस आता है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म होता है, वो सब डाल के सेंट्रीफ्यूज वेंट्रीफ्यूज करूँगी। सबसे लास्ट में जब ये पूरा सेंट्रीफ्यूगेशन और ये सब कर दूँगी तो मुझे ना यहाँ पर नीचे क्या मिलेंगे, अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो सैल्मोनेला के सेल्स मिलेंगे, ठीक है, सैल्मोनेला के सेल्स मिलेंगे। अब मैं क्या करूँगी ना, सैल्मोनेला सेल्स के अंदर एक स्पेशल जीन होता है जिसका नाम है INVA जीन, ठीक है। मैं क्या करूँगी ना, PCR रन करूँगी, PCR रन करके इन सेल्स की बहुत सारी कॉपीज़ बनाऊँगी, बहुत सारी कॉपीज़ बना दी। फिर मैं क्या करूँगी ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करूँगी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करके अगर मेरी जो बैंड्स है, अगेन अगर जो मेरी बैंड्स है वो सेम आई, एक में देखो ये मेरे वेल है, ठीक है, तो एक में मैं एक होगा मेरा डीएनए लैडर। डीएनए लैडर में क्या होता है ना बेसिकली कि मैं नोन साइज़ के डीएनए फ्रेगमेंट्स डालूंगी कि एक जो है वो 100 बेस पेयर का होगा, दूसरा जो होगा वो 200 बेस पेयर का होगा, ठीक है। दूसरे में मैं डालूंगी सैंपल, ठीक है, जो मुझे सैंपल मिला। तीसरा जो एक वेल होगा ये बाहर नहीं होता, ये बस ऐसे ही बाहर निकल गया है मुझसे। तीसरे में मैं डालूंगी पॉजिटिव कंट्रोल, ठीक है। अगर मेरे पॉजिटिव कंट्रोल का बैंड और मेरे ये जो सैंपल का बैंड का साइज़ अगर सेम आया, अगर इनका साइज़ सेम आया, मतलब जो मेरा फूड है उसके अंदर सैल्मोनेला प्रेजेंट है, ठीक है। पीसीआर ने क्या किया कि ये जो सैल्मोनेला है उसके अंदर जो INVA ये वाला जो जीन है अगर ये प्रेजेंट होगा तो ही वो रेप्लिकेट नहीं, मतलब तो ही उसके मल्टीपल कॉपीज़ बन पाएंगे, राइट। प्रेजेंट ही नहीं होगा तो कहाँ से उसके मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगे। तो अगर नहीं प्रेजेंट हुआ और अगर मैंने ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन किया तो मुझे यहाँ पर बैंड ही नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ पर कोई बैंड ही नहीं मिलेगा क्योंकि इसके कॉपीज़ ही नहीं बने। कॉपीज़ क्यों नहीं बने PCR से, क्योंकि ये प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज इसका एप्लीकेशन है जेनेटिक डिजीज़ डिटेक्शन में। आपको पता है एक थैलेसीमिया करके एक डिजीज़ आता है और वो क्या होता है ना कि हमारा जो जीन प्रेजेंट होता है, हमारे जीन के अंदर हमारे डीएनए है, डीएनए के अंदर स्पेसिफिकली अल्फा ग्लोबिन या बीटा ग्लोबिन, इन दोनों जगह पर अगर म्यूटेशन हो जाता है तो हमें क्या होगा, थैलेसीमिया, ठीक है। तो साइंटिस्ट बेसिकली क्या करेंगे ना कि हमारा ब्लड सैंपल लेंगे, ठीक है, उसका PCR रन करेंगे, उसके मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे और फिर वो जो जीन सीक्वेंस उन्हें मिलेगा, मल्टीपल कॉपीज़ के बाद जो उन्हें जीन सीक्वेंस मिलेगा ना उसकी वो लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, उसकी वो लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, 2 पॉइंट्स आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस PCR। सो इतना ही था PCR। ओके, PCR फाइंड किसने किया था, तो PCR वॉज एक्चुअली फाउंड बाय कार्ल म्यूलिस, ठीक है। कब फाइंड किया था, 1993 में, ठीक है, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, नोबेल प्राइज़, ठीक है। ओके, अब हाँ लैब में हम कैसे रन करेंगे। देखो लैब में कुछ नहीं, मैंने बताया ना वही सारी चीज़ें होती है, जस्ट एक इंग्रेडिएंट्स मैंने एडिशनली डाले हैं कि देखो अगर आप ये चीज़ लैब में रन कर रहे हो तो आप क्या करोगे ना, एक छोटी सी ट्यूब लोगे, ठीक है, उस ट्यूब के अंदर जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल आपका जो सैंपल है उसका DNA, आप सबसे पहले DNA तो लोगे, वही बेसिक नीड है, ठीक है। फिर रिवर्स प्राइमर आएगा उसके अंदर, ठीक है, फिर फॉरवर्ड प्राइमर आता है, फिर Mg2+ की होगा। देखो इसके अंदर ना हम क्या यूज़ करते हैं, टैक DNA पॉलीमरेज।
टैग डीएनए पॉलीमरेज, मैंने आपको बताया कि वो एक्सटेंशन का काम करता है। तो टैग डीएनए पॉलीमरेज को हेल्प कौन करता है? Mg2+। इट एक्ट्स एज अ कोफैक्टर, इट एक्ट्स एज अ कोफैक्टर, ठीक है। फिर DNTPs यूज़ करेंगे। DNTPs मतलब कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जैसे कि AGCT, तो वो तो रिक्वायर्ड है ऑफ कोर्स, तो वो यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आई गेस इसमें न्यूक्लियस फ्री वाटर भी यूज़ होता है। न्यूक्लियस फ्री वाटर मतलब ये वाला जो पानी होता है वो एकदम क्लीन होता है, इसके अंदर ज़रा भी कॉन्टामिनेशन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो इन सारी चीज़ को ना आप ये ट्यूब में डाल दो और फिर इस ट्यूब को ना आप कहाँ रखो? थर्मोसाइक्लर में रखो, थर्मोसाइक्लर में रखो, ठीक है। फिर थर्मोसाइक्लर क्या करेगा ना, अकॉर्डिंगली टेम्परेचर चेंज करेगा, ठीक है, और अकॉर्डिंगली आपकी जो कॉपीज़ है वो बनती जाएगी। ओके, एक और चीज़ कि ये जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है ना, टैग डीएनए पॉलीमरेज इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस, सॉरी स्पेलिंग गलत है, AQUATICUS, एक्वेटिकस। क्यों? क्योंकि ये जो है थर्मस एक्वेटिकस ये बेसिकली और ये जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है ना वो थर्मोस्टेबल है, मतलब कि वो हाई टेम्परेचर पे भी डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।